आइडियल एक्सप्रेस खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले करते हैं बिहार का रुख। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सुप्रीम कोर्ट में वोटर लिस्ट पुनरीक्षण मामले पर सुनवाई के दौरान मजबूती से अपना पक्ष रखा। इसके साथ ही उन्होंने चुनाव आयोग से कहा कि वो कंफ्यूजन क्रिएट ना करे। साथ ही उन्होंने चुनाव आयोग से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लोगों के कंफ्यूजन को दूर करने की बात कही। इसके साथ ही उन्होंने विपक्ष पर भी हमला किया। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए देखते हैं। मनरेगा कार्ड को नामंजूर क्यों कर रहे हैं? अभी भी जो है बिहार के लोगों के पास वो डॉक्यूमेंट स्पष्टीकरण जो है चुनाव आयोग नहीं दे रहा है। चुनाव आयोग आखिर एहतियात जो है कि उनके कमिश्नर जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी बात को क्लैरिफाई क्यों नहीं करते? क्यों कंफ्यूजन पैदा कर रखा है? किस बात का ईगो है चुनाव आयोग को? ये तो लग रहा है कि बीजेपी के जो पार्टी का सेल है उस हिसाब से चुनाव आयोग जो है काम कर रहा है। इधर मुजफ्फरपुर में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया गया है। बता दें 7 BLO 2 शिक्षकों पर कार्रवाई हुई है। जिलाधिकारी ने कार्य में मुजफ्फरपुर स्थित नगर भवन परिसर में GM सुब्रत कुमार से ने जिले के तमाम चुनाव से संबंधित पदाधिकारियों के साथ बैठक की, जहां बैठक में उन्होंने कई निर्देश दिए और युद्ध स्तर पर काम करने के लिए प्रेरित भी किया। मुजफ्फरपुर विधानसभा क्षेत्र में 7 BLO और आंगनबाड़ी सेविका के कार्य में लापरवाही बरते जाने के कारण उनका मानदेय भुगतान स्थगित कर दिया गया। उनके खिलाफ कार्रवाई की अनुशंसा निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी सह नगर आयुक्त द्वारा की गई। इसके अतिरिक्त 2 शिक्षकों को निलंबित करने की अनुशंसा की गई। इधर गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने आदिवासी समाज के पाहनों को सम्मानित किया। इस दौरान उनसे आइडियल एक्सप्रेस के संवाददाता सौरभ रॉय ने बातचीत की। क्या कुछ कहा उन्होंने, देखते हैं। सौरभ राय, आज गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर एक बेहतरीन प्रयास झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री एवं उड़ीसा के पूर्व राज्यपाल रघुवर दास जी द्वारा लिया गया है। जी हाँ, इन्होंने आदिवासी समाज के मुखिया कहे जाने वाले पाहनों को सम्मानित किया है। सर, ये एक बेहतरीन प्रयास माना जा रहा है, क्योंकि अब तक ऐसा कोई पॉलिटिशियन को हमने नहीं देखा जिसने गांव में आकर, ग्रामीण सुदूर इलाकों में आकर झारखंड के आदिवासी समाज के पाहनों को सम्मानित किया है गुरु पूर्णिमा के अवसर पर। क्या कुछ संदेश देने का कोशिश है? जैसे किसी भी राज्य का एक विशेष पहचान होती है और वो होती है प्राकृतिक और संस्कृति। तो मैंने सोचा इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर जो झारखंड के अपने देश में एक अलग पहचान है अपनी प्रकृति और संस्कृति के लिए, तो जो पाहन हमारी संस्कृति और हमारी प्रकृति को बचाने में लगे हुए हैं, तो वैसे पाहन, वैसे गुरु का मैं सम्मान करूं, नमन करूं। और इसीलिए देहाती क्षेत्र नहीं है, शहरी क्षेत्र ध्रुवा के अखड़ा में ये मेरा सौभाग्य है कि मैं 3 पाहन जो हमारी प्रकृति और संस्कृति को बचाने के लिए समाज के बीच लगातार काम करते, उनको सम्मान करने का मौका मिला। तो इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर समस्त झारखंड वासी, समस्त रांची वासी को मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि गुरु परंपरा भारत में प्राचीन काल से हमारे जीवन को प्रभावित करती रही। चाहे एक शिक्षक के रूप में हो, चाहे धर्म गुरु के रूप में हो, या संस्कृति को बचाने के रूप में हमारे पाहन हो, माझी परगना हो, मानकी मुंडा हो, और ये सदियों से चली आ रही। उसी परंपरा का निर्वाह करते हुए भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पूरे देश में आज गुरु पूर्णिमा के रूप में, चाहे वो शिक्षक हो, चाहे धर्म गुरु हो, चाहे हमारी संस्कृति को बचाने के लिए पाहन हो, मानकी हो, मुंडा हो, माझी पुरगना हो, उनको सम्मान करने का काम। तो आज इस अवसर पर विशेष रूप से जो प्राकृतिक और सांस्कृतिक झारखंड की एक पहचान है, उस पर आज चौतरफा हमला होगा।
तो इसीलिए मैंने राज्य सरकार से भी इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर उनसे अनुरोध किया कि सारी प्रक्रिया आपकी सरकार ने कर ली है, 1.5 वर्ष हो गए, पेशा कानून अविलंब लागू करो ताकि हमारी झारखंड की प्राकृतिक और संस्कृति के लिए ही हमारे गरीब आदिवासी पूर्वज, चाहे धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा हो, सिद्धू कान्हू हो, 2 अनपढ़ बहन फूलो झानो हो, वीर बुद्धू भगत हो, पोटो हो, अनेक स्वतंत्रता सेनानियों ने संस्कृति और देश के लिए अपनी कुर्बानी दी थी। तो उस पेशा कानून को अविलंब लागू करो ताकि झारखंड की प्राकृतिक, सांस्कृतिक और हमारी झारखंड की पहचान मिटे नहीं, क्योंकि कुछ लोग झारखंड की पहचान को मिटाने में लगे हुए, कुछ लोग जनजाति समाज को विलुप्त करने में लगे हुए, तो उस पर रोक लगे। सौरभ राय, आज गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर एक बेहतरीन प्रयास झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री एवं उड़ीसा के पूर्व राज्यपाल रघुवर दास जी द्वारा लिया गया है। जी हाँ, इन्होंने आदिवासी समाज के मुखिया कहे जाने वाले पाहनों को सम्मानित किया है। सर, ये एक बेहतरीन प्रयास माना जा रहा है, क्योंकि अब तक ऐसा कोई पॉलिटिशियन को हमने नहीं देखा जिसने गांव में आकर, ग्रामीण सुदूर इलाकों में आकर झारखंड के आदिवासी समाज के पाहनों को सम्मानित किया है गुरु पूर्णिमा के अवसर पर। क्या कुछ संदेश देने का कोशिश है? जैसे किसी भी राज्य का एक विशेष पहचान होती है, वो होती है प्राकृतिक और संस्कृति। तो मैंने सोचा इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर जो झारखंड के अपने देश में एक अलग पहचान है अपनी प्रकृति और संस्कृति के लिए, तो जो पाहन हमारी संस्कृति और हमारी प्रकृति को बचाने में लगे हुए हैं, तो वैसे पाहन, वैसे गुरु का मैं सम्मान करूं, नमन करूं। और इसीलिए देहाती क्षेत्र नहीं है, शहरी क्षेत्र ध्रुवा के अखड़ा में ये मेरा सौभाग्य है कि मैं 3 पाहन जो हमारी प्रकृति और संस्कृति को बचाने के लिए समाज के बीच लगातार काम करते, उनको सम्मान करने का मौका मिला। तो इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर समस्त झारखंड वासी, समस्त रांची वासी को मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि गुरु परंपरा भारत में प्राचीन काल से हमारे जीवन को प्रभावित करती रही। चाहे एक शिक्षक के रूप में हो, चाहे धर्म गुरु के रूप में हो, या संस्कृति को बचाने के रूप में हमारे पाहन हो, माझी परगना हो, मानकी मुंडा हो, और ये सदियों से चली आ रही। उसी परंपरा का निर्वाह करते हुए भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पूरे देश में आज गुरु पूर्णिमा के रूप में, चाहे वो शिक्षक हो, चाहे धर्म गुरु हो, चाहे हमारी संस्कृति को बचाने के लिए पाहन हो, मानकी हो, मुंडा हो, माझी परगना हो, उनको सम्मान करने का काम। तो आज इस अवसर पर विशेष रूप से जो प्राकृतिक और सांस्कृतिक झारखंड की एक पहचान है, उस पर आज चौतरफा हमला होगा। इसीलिए मैंने राज्य सरकार से भी इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर उनसे अनुरोध किया कि सारी प्रक्रिया आपकी सरकार ने कर ली है, 1.5 वर्ष हो गए, पेशा कानून अविलंब लागू करो ताकि हमारी झारखंड की प्राकृतिक और संस्कृति के लिए ही हमारे गरीब आदिवासी पूर्वज, चाहे धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा हो, सिद्धू कान्हू हो, 2 अनपढ़ बहन फूलो झानो हो, वीर बुद्धू भगत हो, पोटो हो, अनेक स्वतंत्रता सेनानियों ने संस्कृति और देश के लिए अपनी कुर्बानी दी थी। उस पेशा कानून को अविलंब लागू करो ताकि झारखंड की प्राकृतिक, सांस्कृतिक और हमारी झारखंड की पहचान मिटे नहीं, क्योंकि कुछ लोग झारखंड की पहचान को मिटाने में लगे हुए, कुछ लोग जनजाति समाज को विलुप्त करने में लगे हुए, तो उस पर रोक लगे।
आज यानी 10 जुलाई को भोजपुर के शेक्सपियर कहे जाने वाले भिखारी ठाकुर के 54वीं पुण्यतिथि मनाई गई। इस अवसर पर छपरा में सारंग के जिलाधिकारी अमन समीन, अनुमंडल पदाधिकारी के साथ लोग कवि भिखारी ठाकुर जी की प्रतिमा पर माला अर्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। आपको बता दें कि भिखारी ठाकुर एक प्रसिद्ध कवि, नाटककार, गीतकार, अभिनेता, लोक नृतक और सामाजिक कार्यकर्ता थे, जिन्हें भोजपुरी साहित्य में उनके योगदान के लिए जाना जाता है। मतदाता सूची पुनरीक्षण पर सवाल उठाए जाने पर अभी शुरुआत में ही इस तरह का विरोध करना उचित प्रतीत नहीं है। इसके अलावा उन्होंने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर कहा कि चुनाव आयोग एक स्वतंत्र इकाई है जो सबसे पहले मतदाताओं की चिंता करती है। इलेक्शन कमीशन के द्वारा हो रहा है वो ठीक नहीं किया। देखिए, मैंने पहले भी कहा और बहुत सकारात्मक बात मैं बोल रहा हूँ कि अगर मतदाता को किसी तरह की परेशानी होगी तो हम सब मिलकर मतदाता की परेशानी को दूर करेंगे। इसीलिए पहले इस जो अभियान है चुनाव आयोग का, इस अभियान का क्या रिजल्ट होता है ये 10 दिन 15 दिन में पता चलेगा, 10 दिन में पता चलेगा। इसलिए अभी शुरुआत में ही इस तरह का विरोध करना हमें उचित प्रतीत नहीं होता है। और चुनाव आयोग एक स्वतंत्र इकाई है। चुनाव आयोग सबसे पहले मतदाता के लिए और उसकी चिंता करती है। अगर मतदाता को कोई भी समस्या होगा तो हम लोगों से पहले चुनाव आयोग ही उसके लिए जो है चिंता करेगी। सर, कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव कि एक गुजराती आकर के ये तय करेगा कि बिहार का पूरा वोट नहीं ये शर्म की ये शर्म की बात है कि अपने ही देश में लोग अलग अलग राज्य के बारे में इस तरह की टिप्पणी करते हैं। हम सभी भारतीय हैं और सभी भारतवासी एक हैं, इसीलिए इस तरह करके किसी राज्य का नाम लेकर के टीका टिप्पणी नहीं होना चाहिए। एक सभी नेता थे महागठबंधन के बड़े नेता इस गाड़ी पे, लेकिन कन्हैया कुमार मैं इस पर कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि कल से मीडिया में काफ़ी चल रहा है, लेकिन मेरा कुछ भी कहना उचित नहीं है। सर 109 सीट पर बीजेपी के लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि कुछ जेडीयू का भी जो चिन्हित किया आप लोगों ने। ऐसा एकदम गलत अफवाह है और जो लोग भी बोल रहे हैं वो लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ। और इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए आइडियल एक्सप्रेस के साथ। दीजिए इजाजत। नमस्कार।